नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूं ये उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो अभी रनिंग में भर्ती चल रही है, तो उससे रिलेटेड आज मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूं जिसका जान लेना आप लोगों के लिए है बेहद ज़रूरी। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि हर एक बात आपको जानना है। और अगर आप यूपीएसआई एस्पायरेंट हैं, मतलब कि अगर आपने तैयारी करनी शुरू कर दी है और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पहले बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस और आपकी भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। और सबसे पहले मैं कोई भी जानकारी लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं जुड़ा रहता हूँ उन विश्वसनीय सूत्रों से जो भर्ती बोर्ड से या फिर ऐसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक सही दिशा बताने में सक्षम है। तो ऐसे लोगों से मैं बातचीत करके आप लोगों के लिए वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज हम की बात कर लें सारी बातें क्या क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती 1 अप्रैल से आ गई है। तो 1 अप्रैल से भर्ती आने के बाद इसकी लास्ट डेट थी 30 अप्रैल तक, लेकिन उस डेट को एक्सटेंड करके 30 मई कर दिया गया। अब उसके बाद इसको दोबारा एक्सटेंड किया गया और ये हो गई 15 जून। तो दोस्तों, इस तरह लगातार इसमें एक्सटेंड होने का रीज़न सिर्फ यही है कि कोविड के दिनों में कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि जिसके पास निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर जिसके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, या फिर किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको बनवाने में बहुत सारी दिक्कतें फेस होने को मिल रही हैं। जैसे कि साइबर कैफ़े से भी नहीं बन रहा, मतलब जन सेवा केंद्र से नहीं बन रहा, और जो वकील हैं वो भी नहीं बनवा पा रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बहुत सारी राहत दे दी है, तो उसके चलते डेट एक्सटेंड हो गई। नहीं तो अभी तक तो था कि जून में जून में टेंटेटिव था एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम जून में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब खुद 15 जून तक इसकी लास्ट डेट है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि 2022 में है विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में इस भर्ती को तो 2021 में ही क्लियर करेंगे लोग। तो ये चीज़ तय है कि अगस्त में एग्ज़ाम होना तय है। अभी कोई इसका ऑफिशियल नहीं नोटिस तो नहीं है, लेकिन 15 जून के बाद 1 महीने और अगर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जुलाई ले लेते हैं, तो अगस्त में एग्ज़ाम होना तय है। तो टाइम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 1.5-2 महीने बचे हैं। तो तैयारी बिल्कुल आप लोग लगातार कंटिन्यू करते रहिए। और मैं बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी इस पे लेके आने वाला हूँ, क्योंकि देखो, पढ़ने का तो अभी तक जो टाइम था, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो फिर आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें होंगी। क्योंकि अब सिर्फ इतना वक्त बचा है कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करिए, और उसके बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए बस, और कुछ भी नहीं। और इतनी प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए, कम से कम डेली 4 से 5 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। और उसके बाद लगातार, क्योंकि अब रिवीजन और मॉक टेस्ट का ही टाइम बचा है। अब अगर आप सिलेबस पढ़ने की कोशिश करेंगे, नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप थोड़े पीछे रह जाएंगे, और फिर ये हो जाएगा कि आपका 100% चांस नहीं रहेगा। अब हम एक टॉपिक पे और बात कर लेते हैं जो सबसे खास है, कि आप ये जानते हैं कि 9,534 पदों पर यह भर्ती है। तो 10,000 समथिंग पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई किए जाएंगे 8 से 10 लाख कैंडिडेट। अब इन जो 10 लाख कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो इन 10 लाख के चक्कर में ना पड़िए। कंपटीशन सिर्फ रहेगा 2 से 3 लाख कैंडिडेट के बीच में, जो ऑनलाइन की अच्छे से पढ़ रहे हैं और वही यूपीएसआई की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको उनको पार करना है, और अगर आपको इस 10,000 वैकेंसी में अपना नाम को नॉमिनेट करवाना है, तो उसके लिए आपको अपनी रणनीति खुद की बनानी होगी, अच्छी रणनीति बनानी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपको किताब से ही पढ़ने की करनी होगी, क्योंकि किताब को आपको तो पूरी पढ़नी है, और ऑनलाइन क्लासेस से आपको उस चीज़ को क्लियर करना है। और दूसरी बात, आपको सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। और हर चीज़ के लिए मैं भी हाजिर रहूँगा आप लोगों के साथ। और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी मॉक टेस्ट या जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों तक पहुँच जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।